आज 80% हमारे भारतीयों को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, पॉलिसी जहरीली है। और ये बात भी सच है, कमल सिर्फ कीचड़ में खिलता है तो कीचड़ फैलाकर, हिंदू मुसलमान का कीचड़ फैलाकर देश के अंदर जो एक जहरीला हिंदू मुसलमान के खिलाफ एक वातावरण पैदा जी करने का काम एक ही राष्ट्रीय दल कर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबसे पहले प्रोफेसर पाशा ने बोला कि ये सिंबॉलिक है, सुनिए ये बयान। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत। सनातन पर भी वार उन्होंने किया। ये सिंबॉलिक है। मोदी जी की टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मोदी जी की हिटलर की मौत होगी, मोदी जी को कब्र में गाड़ देंगे, ये सारी बातें और लाठी डंडे से मारेंगे, राहुल गांधी ने कहा। आपको याद होगा एक महीने पहले हमने डिबेट की थी अमित जी कि किस प्रकार से ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया। पहले माहौल बनाओ उनके वोटर के खिलाफ और उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो कि कोई सरफिरा उठा ले गोली, उठा ले बंदूक। और जहरीला, मैं पूछना चाहता हूं कि पहली बार इस देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री तीसरा टर्म में आया है तो उसके शासन को तहसीन मियां किस प्रकार से जहरीला बोल रहे हैं। ये अनवर पाशा मियां, इसके ओबीसी प्रधानमंत्री के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, उसके शासन को ये जहरीला बोल रहे हैं। और केवल ये नहीं है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इवान डिसूजा इनका कांग्रेस का एमएलसी है कर्नाटका में, थावरचंद गहलोत को बोलता है बांग्लादेश स्टाइल तुम्हें निपटा दिया जाएगा। और वहां पर भी थावरचंद गहलोत कौन सी जाति से आते हैं? एससी समाज से आते हैं। किस प्रकार से नालायक कहा है कृष्ण बायरे गौड़ा ने। अब मैं मियां अनवर पाशा से पूछना चाहता हूं कि पहला देश का ओबीसी प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में आता है तो आप उसको जहर बोलते हैं, उसके जनता के जो समर्थन है उसको जहरीला बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी का स्टैंड है या ये जमात का स्टैंड है? ओके 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 अनवर पाशा, प्रोफेसर पाशा, 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। ये कॉम्युनल जो रेटरिक है हमारे साथी का, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता इस सरकार की जो मैंने क्या कॉम्युनल बोला कि सरकार ने हुकूमत चलाई है 10 मैंने क्या कॉम्युनल बोला? उसको जस्टिफाई नहीं कर अपनी टर्न पे आप सिर्फ सनातन की बात करेंगे, अनवर पाशा मियां करते रहेंगे, आप यही सब करते रहेंगे। आपकी यही सियासत है, यही राजनीति है। आपने सनातन धर्म का, भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जागीर है तो हिंदुत्व, नफरत की सियासत, नफरत का धर्म, ये भारतीय जनता पार्टी का धर्म पर जहरीले में हिंदुत्व कैसे आ गया? सनातन धर्म बहुत महान है और सनातन धर्म बहुत महान है। सनातन धर्म का अपमान मत कीजिए। सनातन धर्म आपकी जागीर नहीं है। सनातन धर्म आपकी जागीर नहीं है। आपने हिंदुत्व क्लैरिफाई कर लूं पाशा जी, देखिए नफरत फैलाने का काम किया है आपने। ठीक है, आप ये जो पाशा अनवर पाशा मियां जी जो आप बोल रहे हैं ना, ये आपके अंदर जो जहर भरा हुआ है कम्युनिटी के खिलाफ, वो जहर बोल रहा है। मोदी जी के दौर में जिस तरह से उनके अधिकारों का हनन हुआ है उसका भी जवाब जनता चाहेगी। जवाब देना होगा। ये गजब है भाई। मैं तो खुद मुसलमान हूं तो मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ कैसे बयान दे सकता हूं? पहली बात। हां, क्योंकि पाशा जी सैयद है तो एक पसमानदा के शब्द निकले तो उनको दुख की बात होती है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। ये कह रहे कि एंटी सनातन पसमानदा का कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे खिलाफ जो है नीचे हमें देखते हैं, ये हमें साथ में बैठने नहीं देते, ये छुआछूत करते हैं पसमानदा समाज के साथ। और इसीलिए मैं अमीर जी कहने वाला हूं, पूछे इनसे किसने कहा रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है? चंद्रशेखर आरजेडी से कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ये पाशा? उनसे पूछे पाशा जी से कि राम मंदिर बीमारी है, इसका पोस्टर लगाया था आरजेडी वालों ने। सनातन को बीमारी और गाली देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी ने बोला हिंदू धर्म धोखा है। और ये स्टेटमेंट जो खड़गे जी का है कि सनातन का राइज हो जाएगा। प्रोफेसर पाशा 20 सेकंड्स। सुनील यादव वेट कर रहे हैं, तहसीन वेट कर रहे हैं। ओके, एंड आनंद दुबे इज आल्सो वेटिंग। दुबे जी सुन रहे हैं? ओके ओके, हिंदू को गाली दे रहे हैं, दुबे जी सुन रहे हैं। दुबे जी के वक्त आएगा वो बोलेंगे। धर्म का जितना अपमान हुआ है सनातन धर्म का, और जो जहर भरा हुआ है, अभी तहसीन पूनावाला जी जो बात कर रहे थे कि सैयद अनवर पाशा, तहसीन पूनावाला नहीं, शहजाद पूनावाला, जो जहर इनके अंदर भरा हुआ है, तो अपनी पार्टी वाले को ही रगड़ रहे हो आप लोग। तो आपके अंदर शहजाद पूनावाला, आपके अंदर जो जहर भरा हुआ है कास्टिज्म का जहर, ये जो आपके अंदर मजहब का जहर भरा हुआ है, नफरत का जहर, वो निकल के आ रहा है। और इसी जहर की बात कर रहे हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। यही वो जहर है जो समाज को बांटता है, जो नफरत फैलाता है,
जो देश को तोड़ता है। ठीक है, आप उस जहर को फैलाना चाहते हैं। एक वाक्य ओके। वाह, हिंदू को ब्राह्मण, जाट, ठाकुर, दलित में बांटो तो ठीक है, और मैंने मुस्लिमों में जो है पसमानदा और सैयद वो बोल दिया तो मैं कास्टिस्ट हो गया। अमीर जी देखिए, हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र ये पाशा और उनकी पार्टी और जमात वाले रच रहे हैं यहां पर। ये देखिए कैसे बांटते हैं। क्यों भाई, मुस्लिम में नहीं होते पसमानदा, मुस्लिम में अंसारी नहीं होते, मुस्लिम में धोबी नहीं होते, मुस्लिम में जो घोसी नहीं होते, मुस्लिम में पिछड़े नहीं होते क्या? पर हिंदू में बांट दीजिए, हिंदू को ब्राह्मण में बांटो, जाट में बांटो, राजपूत में बांटो, क्षत्रिय में बांटो, यही बांटते हैं पाशा। और यहां पर मैंने एक पसमानदा की बात बोल दी तो मुझे कास्टिस्ट बोल रहे हैं। ये पिछड़े समाज को कास्टिस्ट बोल रहे हैं, ये पिछड़े समाज को कास्टिस्ट मत बोलिए। करते हैं, देश को बांटते हैं, इंसानियत को बांटते हैं, मनुष्यता को बांटते हैं वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं विषय पर आता हूं। देखिए विषय जो हमारा है, जिस दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे, मैं विषय पर आता हूं। तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, आपको भी ऑब्जेक्शन है आपको मियां तहसीन का? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, मियां तो अच्छा जी, क्या आपको लगता है कि जो खड़गे साहब ने जहर की बात कही है, राहुल गांधी ने तो खुद कहा था कि मेरी मां मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठकर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस सत्ता वो सब हासिल करना चाहते हैं वो एक जहर है। ये राहुल गांधी का साल 2013 का बयान है। तो राहुल जी को तो खुद सत्ता जहर लगती थी। गांधी परिवार तो विष पी रहा है। इंदिरा जी ने देश के लिए बलिदान दिया है, राजीव जी ने देश के लिए बलिदान दिया है, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को नहीं स्वीकारा, उन्होंने भी बलिदान दिया है। राहुल जी और प्रियंका जी ने अपने पिता को, अपनी दादी को खोया है छोटी उम्र में, उन्होंने तो जहर पिया है ना। ये बात तो सच है कि उन्होंने विष पिया, इस देश के लिए पिया है। वो एक मार्टर के पोते और मार्टर के बच्चे है। तो कौन डिनाई कर रहा है उस बात को? हाँ, तो जहर पिया है, तो इसमें गलत बात क्या है? लेकिन जहर पीना और दूसरी चीज कि देश में जहरीली राजनीति करना। लेकिन राहुल जी ने कहीं नहीं बोला था कि मैंने जहर पिया है। राहुल जी ने तो बोला था कि सत्ता एक जहर है। उनके लिए उन्होंने बोला सत्ता एक जहर है। सत्ता की सत्ता महादेव ने जरूर विष पिया था। महादेव ने जरूर पिया था विष। देश की अखंडता के लिए, देश की अखंडता के लिए ही तो इंदिरा जी ने बलिदान दिया था। वो सत्ता में ही थी ना। राजीव जी जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनकी एसपीजी विड्रॉ कर दिया गया था। उन्होंने देश के लिए तो लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आज की कांग्रेस कैंसर बन चुकी है। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आज की कांग्रेस कैंसर बन चुकी है। ठीक है, मैं आचार्य जी का सम्मान करता हूँ, उनका अधिकार है ये बोलना। उनके फंक्शन में तो माननीय प्रधानमंत्री गए थे, तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनको समझाना चाहिए, आचार्य जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर क्यों खड़गे जी पे क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा? क्योंकि खड़गे जी एससी समाज से आते, गरीब समाज से आते, वरना ये बात आचार्य जी को भी समझा दीजिए किस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा खड़गे जी को भी नहीं करनी, आचार्य जी को। शाहनवाज हुसैन